स्वागत करें, अभिनंदन करें और सभी तालियों के द्वारा अभिनंदन करें। जैसा कि हमारी प्यारी मीठी गीता दीदी का नाम है, वैसा ही आपका जीवन है। जैसे गीता का सार है कि सुख दुख खुशी गम हर चीज सब में समान, तो हमारी आदरणीय गीता दीदी जैसा गीता का सार है, आपकी वैसी ही जीवन है। भावना जब निखरती है तो प्रीत बन जाती है, कविता जब निखरती है तो गीत बन जाती है, और जिंदगी जब निखरती है तो संगीत बन जाती है। और जब हमारे बीच गीता दीदी आते हैं तो खुशियों की ताली बज जाती है। तो एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करते हैं। और हम आदरणीय गीता दीदी जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और आप एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, ज्ञान योग की स्वरूपा शिव शक्ति है, तो आपसे अनुरोध है कि आज इस ईश्वरीय परिवार के आगे पश्चिम बिहार की इस फुलवाड़ी की ओर से हमारी आदरणीय सुषमा दीदी, ब्रह्मा कुमार रमेश भाई साहब और सभी पश्चिम बिहार आसपास सेवा केंद्रों के ईश्वरीय परिवार से पुनः वारंवार आपका स्वागत है, अभिनंदन। आदरणीय गीता दीदी। ओम शांति। आप सभी के बीच में आकर के बहुत ही अपना और अच्छा लगता है। जब हमने देखा कि हरिनगर के शेड्यूल में पश्चिम बिहार भी है तो अलग सी ही कुछ गुड़ वाली फीलिंग आई कि चलो वहाँ भी जाएंगे। इतना आप लोगों के वाइब्रेशंस दिलों में प्यार जो अट्रैक्ट करता है। बाबा ने हमें अब जो काम दिया है उसे पूरा करना है। पढ़ाई ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी, रिवाइज्ड कोर्स चालू है, और जब टीचर का कोर्स कंप्लीट होता है तो टीचर की बारी खत्म, स्टूडेंट की शुरू होती है। वो अपने आप को तैयार करता है। तो जो टाइम हमें मिला है वो अपने आप को हमें तैयार करना है। सबसे पहली बात की समझदारी से तीसरे नेत्र को खोलकर हम समय को भापेंगे। समय क्या कहता है हमसे, समय कहाँ जा रहा है। तीसरे नेत्र से खोले कर अच्छी तरह से देख लें कि ये दुनिया बाहर के लोग कह रहे हैं बदलने वाली, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब तो बाहर के ज्योतिष आचार्यों की भविष्यवाणी आने लगी कि अब तो नवयुग आने वाला है, अब तो कलयुग खत्म। कुछ लोग तो कह रहे हैं कलयुग अवतार हो चुका है। इसको खत्म करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं। प्रकृति हमें इशारा दे रही है कि बस अब और भार में सहन नहीं कर सकती हूँ इस कलयुग के पाप का।
यूक्रेन और रूस ने हमें इशारा दे दिया है, तीसरे विश्व युद्ध का बीज तो डाल ही दिया उसने, दुनिया दो भागों में बट गई है। तो समय तैयार है और हमें तैयार होने में देरी नहीं करनी चाहिए। समय के अनुसार हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। मुझे याद है बाबा के वो लास्ट महावाक्य, जब बाबा ने बड़ी उम्मीद से दृष्टि दी थी, बड़ी आशाओं भरी दृष्टि थी, वो कम से कम 7 मिनट सन्नाटा था और फिर बाबा ने बड़ी गंभीरता से एक बात कही कि बाबा की बस अब एक अंतिम आश है कि मेरा हर एक बच्चा खुशनुमा बने। एक उम्मीद है बाबा की, एक आश है कि उसका जो बच्चा है, जो उसका परमात्म ज्ञान धारण किए हुए है, जो उससे जुड़ा हुआ है, वो क्या बने? खुश नसीब। तो आज 3 बातों को हम साथ लेकर जाएंगे। मुस्कुराना, शुक्राना, किसी का दिल नहीं दुखाना। ये 3 बातें सीख लेंगे आज, तो हमारे पुरुषार्थ की जो गति है वो स्पीड लेगी। और सबसे बड़ी बात, ये 3 बातें अगर मेरी लाइफ में आ गई तो मेरे मन का जो चैन है, सुख सुकून है, शांति है, वो स्टेबल हो जाएगी, अप एंड डाउन नहीं होगी। ये 3 बातें अगर मेरे जीवन में आ गई तो मैं खुश नसीबी अपनी बढ़ाती चलूंगी। ये 3 बातें अगर जीवन में आ गई तो मैं लोकप्रिय, प्रभु प्रिय भी बन जाऊंगी। बहुत सुंदर एनर्जी इन तीनों में। तो सबसे पहले मुस्कुराना सीखेंगे हम, मुस्कुराना, खुश रहना हर हाल में। बाबा ने सारे पेपर आउट किए हुए, वो भी होगा जो नहीं होना चाहिए और वो भी होगा जो मेरी कल्पनाओं में नहीं, जो चमत्कार कर जाएगा। दोनों ही सामने से गुजरेंगे, लेकिन मुझे दोनों ही स्थिति में क्या रहना है? स्टेबल। ऐसे ऐसे नहीं। ये डिमांड है अब टाइम की कि अपने मानसिक संतुलन को क्या करो? स्टेबल करना है। चाहे स्थिति अनुकूल हो, चाहे अनुकूल ना हो, लेकिन यहां मेरी अनुकूलता मेरे हिसाब से बनेगी, दूसरे के नहीं। ठीक है ना? तो हर हाल में बाबा ने तो यहां तक कह दिया, बड़ी बड़ी बात कह दी, एग्जामिनर ने पूरा पेपर आउट करके रखा है, और जिसके सामने पेपर आउट हो जाए वो फिर भी फेल हो जाए तो कैसा स्टूडेंट है? तो आउट, फाइनल पेपर आउट। इन आंखों से जो कुछ देखते हो इस शरीर के सहित, वो सब कुछ एक दिन छोड़ना पड़ेगा, नष्ट हो जाएगा, मुझसे छूट जाएगा। जिस दिन ये आत्मा निकली यहां से, ये शरीर छूटा, उस दिन सब कुछ मेरे लिए खत्म, छूट गया, छूट गया, छूट गया ना। तो सब कुछ तेरा जाता हो जाने दे, जाना ही है, कटु सत्य है, अंतिम सत्य है। एक्सेप्ट कर ले कि सब कुछ मेरे हाथ से एक दिन, मैं मेहमान हूं यहां, बस। ये देह भी अगर मेरा जा रहा है, मुझे पता चल जाए कि अभी जाने वाला है, तो जाने तो जाएगा। किसी का 10 साल पहले, किसी का 20 साल बाद, पर जाना तो है। ये भी सच्चाई है, एक्सेप्ट। परंतु एक चीज नहीं जानी चाहिए, सब कुछ जाए परंतु एक चीज नहीं जाए, वो क्या? खुशी। अंतिम श्वास जब निकले तो मुस्कुराहट के साथ निकले, चेहरे पे एक रूहानी गजब की खुश नसीबी दिखाई दे सबको। और ये आदत मुझे अभी से पक्की करनी होगी। अगर हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो गए, मूड खराब हो गया, छोटी छोटी बातों में हमारी खुशी गायब हो गई,
या हमने छोटी छोटी बातों में दूसरों की खुशी छीन ली, दूसरों का मूड खराब करने के हम निमित्त बन गए, दूसरों को टेंशन दे दिया, उसका सुख चैन हमारे शब्दों ने, व्यवहार ने छीन लिया, या दूसरे के व्यवहार ने हमारा छीन लिया। दोनों ही तरीके से क्या है, क्या है दोनों ही तरीके से अप एंड डाउन वाली स्थिति है। इन चीजों का मुझे पूरा ध्यान रखना है और इन छोटी छोटी आदतों से मुक्त होना है पूरी तरह से। मेरा मूड स्विंग हो जाता है, पल पल में मूड खराब हो जाता है, पल पल में मुझे छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, रूठना आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, जो मेरी आंतरिक खुशी पर भारी अटैक करता है और स्टेबल रहने नहीं देता। खुशी रह सकती पर ये आदतें उसे क्या कर रही है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी जो ये लेने की आदत है ये क्या कर रही है, उस पर अटैक कर रही है। इससे मुझे बचना है, इस आदत को धीरे धीरे मुझे छोड़ते चलना है ताकि मेरी खुशी क्या रहे। और जिसको लंबे समय का खुश रहने का अभ्यास होगा, अंत समय में अंतमति सोगति। हमारी प्रकाशमणि दादी जी, आप सभी जानते हैं उनको। लास्ट टाइम में वो स्टेज पर आती थी 5-7 मिनट के लिए केवल, और हॉल खचाखच, कभी 25,000, कभी 27,000, कभी 20,000। 5 मिनट आती थी, बोलती कुछ नहीं थी, केवल ब्लेसिंग देती थी। और जैसे ही उनका स्टेज पर आना होता था, अगर 25,000 की सभा है तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके होठों पे क्या ना आ जाए, वो झूम ना जाए, वो उसको मुस्कुराहट ना आ जाए, वो खुश ना हो जाए। कितना भी मूड खराब क्यों ना हो, कितना भी पेन में क्यों ना हो, लेकिन दादी का आना मतलब एकदम हर चेहरे पे मुस्कुराहट। इतनी खुश नसीबी थी उसके पास। जिसके अंदर ये खुश नसीबी कूट कूट के भरी रहती है ना, वो केवल अंदर ही नहीं रहती बल्कि क्या होता है, बाहर भी दिखती है। तो ऐसा ही व्यक्तित्व हमें बनाना है कि हम जहां भी खड़े हो जाएं, अगर हम वीरान जंगल में भी खड़े हो जाएं, तो ऐसी खुश नसीबी, खुश रहने की आदत मेरे पास हो कि वहां के कांटे भी कलियां बन के मुस्कुराने लगे, वहां भी खुशियों की बहार आ जाए। ऐसा व्यक्तित्व मुझे बनाना है। अब ये नहीं मैं तो बहुत खुश हूं दूसरों की खुशी छीन करके, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूं, दूसरे क्या, मुझे क्या पता दूसरों का। लेकिन एक होता है खुद खुश रहना, और एक उससे भी ऊंची बात है दूसरों को खुशी देना। ये बड़ी बात है। हमारी खुशी गायब कहां होती है? वैसे तो आप सभी को पता ही है कहां कहां गायब होती है। अगर शत्रु भाव है मन में किसी के लिए, दुर्भाव है, बदले का भाव है, गुस्सा है, किसी के लिए नाराजगी है, नफरत है, तो मैं कितना भी प्रयास कर लूं मैं खुश नहीं रह सकती। इसीलिए यहां का शुद्धिकरण अति आवश्यक है। यहां का हम शुद्धिकरण करेंगे तब मेरी खुशियों का, शक्ति का, शांति का सशक्तिकरण होगा। वो चमकेंगी, दमकेंगी, एक्टिवेट होगी, उन्हें एक स्पेस मिलेगा अपना काम करने के लिए। अभी उनका जो स्पेस है वो किसने ले रखा है? छोटे छोटे हमारे बदले के भाव है, ईर्ष्या है, जेलस है, नफरत है, क्रोध है, दुर्भाव है मन में, उन्होंने ले लिया है, जो बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं हमारे मन के लिए भी और हमारे तन के लिए भी। तन के लिए भी हानिकारक है। आपको मैं बताऊं, बाबा ने यूं ही नहीं कह दिया कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जब कोई रोग बीमारी आ जाती थी, कोरोना ने इतना प्रकोप मचाया, तो किस पे ध्यान था विशेष? क्या बनाए रखो, क्या बनाए रखो अंदर से, बताइए आपका अंदर से क्या बना रहना चाहिए? यस, वो डाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वायरस क्या कर देगा। हर हाल में क्या बना के रखो? तो कोई च्यवनप्राश ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई दूध ले रहा है, कोई बादाम ले रहा है, क्या बना रहे अंदर से? किससे बचाव के लिए? लेकिन जो वायरस यहाँ डाल दिया वो
लिया, लेकिन जो मन में रोज वायरस घुस रही है उनका, जो यहां से मुझे खा रही है, जो यहां से मेरे तन मन को दोनों को खा रही है, वो उसका क्या? एक बिल्कुल सच्चा अनुभव सुना। विदेश का एक भाई, उसको एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई कि वो ठीक होने वाली नहीं थी, यानी कि मेडिकल साइंस वहां फेल था। कुछ ही महीने उसको बताए कि 7-8 महीने तुम्हारे पास है भाई, इससे ज्यादा नहीं। उसने डॉक्टर की बात को स्वीकार ही नहीं किया, माना ही नहीं, और उसने हाय में मर गया ये नहीं सोचा। उसने बैठा आराम से, पैसा अच्छा था उसके पास, और उसने देखा कि मेरे जीवन के हॉबीज क्या है और मेरे सपने कौन सा अधूरा है। तो जो उसकी हॉबीज थी, उसने सोचा कि 5-6-8 महीने में ना जितने भी मेरे शौक हैं जिंदगी के उतने पूरे करूंगा, जी भर के एक एक पल को जीऊंगा। होता क्या है कि 8 महीने बता दिए, मन हम पहले ही दिन जाते हैं, 8 महीने हमारे और ही बेकार हो जाते हैं, पहले ही दिन उसी क्षण मर जाते, जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन उसने उल्टा किया। उसने क्या किया? एक एक पल को जी भर के जीऊंगा, एंजॉय करूंगा। इन 8 महीनों को मैं 8 वर्षों की खुशियों में बदल दूंगा। इतना खुश रहूंगा, मैं सारी शौक पूरे करूंगा। उसका था कि मैं कुछ देश थे उनको घूमूंगा, उनको देखूंगा, प्रकृति के सौंदर्य में रहना उसका शौक, उसकी हॉबी जो अधूरी थी। उसने फटाफट अपने टिकट निकलवाए और वर्ल्ड टूर पे निकल गया। वर्ल्ड टूर पे इतना एंजॉय किया ना उसने अपनी लाइफ को, इतना एंजॉय किया जो पूरे जीवन नहीं कर पाया। उसे पता था कि मेरा एक एक दिन कीमती है, इसलिए जी भर के जी लूं मैं। उसने जी भर के जिंदगी जी अपनी, बहुत खुश, बहुत हैप्पी। जब वो 6 महीने के बाद लौटा, डॉक्टर के पास गया, वापस उसके टेस्ट हुए तो वो लाइलाज बीमारी उसके शरीर से गायब हो चुकी थी। ये है खुशी की खुराक। ये खुराक बाद में काम करती है, लेकिन खुशी की खुराक बहुत तेजी से काम करती है अंदर। इसीलिए उस खुराक को मुझे क्या रखना है? कायम रखना है। बाबा ने अगर ये बात अंत समय में कही है और एक आश के रूप में कही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर है। केवल सुनना नहीं, सुनना सुनाना बहुत हो गया, अब टाइम है अप्लाई। मुझे एक एक बात को क्या करना है? अप्लाई करना है लाइफ में। तो आज से दृढ़ संकल्प लेकर के उठेंगे, बातें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, स्थिति परिस्थिति बदलेगी, लेकिन मेरी खुशी स्टेबल हर हाल में रहेगी। मेरी खुशी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मेरे हाथ में है। जो खुशी पे बार करने वाली छोटी छोटी बातें हैं, बड़े धीरज से, शक्ति से चैलेंज लेकर इनसे ऊपर उठेंगे। लग रहा है ना मूड खराब होने लग रहा है, उस समय मुझे बाबा को याद करके मुस्कुराने का प्रयास करना है, तुरंत माहौल को चेंज करना है। माहौल को चेंज, माहौल का असर मुझ पे नहीं, बल्कि मुझे क्या करना है? माहौल को मुझे चेंज करना है उस समय। ये चैलेंजेस सब हमें स्वीकार करने पड़ेंगे, तो ही जो वो कह रहा है हम कर सकते, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, आज एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा रहस्य हम आपको देके जाएंगे। अगर ये सीक्रेट, ये रहस्य आज मेरी समझ में आ गया, तो शायद 90% कोई भी व्यक्ति मेरी खुशी पे वार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। 90% मेरी विजय हो जाएगी। और वो सीक्रेट ये है, मैं एक स्टोरी के रूप में आपको बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति, एक जल का पात्र है, मटका बड़ा सुंदर, उसे प्यास लगी है। वो मटके के पास आता है, लोटी उठाता है, मटके में घुमाता है, बाहर निकालता है, लेकिन खाली निकलती है। फिर उसने वापस प्रयास किया, फिर उसने अच्छे से घुमाया, पानी भरने की कोशिश की, बाहर निकाली, फिर खाली। क्यों खाली आ रही है लोटी? लोटे में छेद है। समझ में आया? पात्र
है अवश्य, जल का पात्र है अवश्य, परंतु उसमें क्या नहीं है? पानी नहीं है। मटका सूखा हुआ है, सूखा हुआ मटका है। और सूखे हुए मटके में जितनी बार रोटी डालो उतनी बार क्या आएगी? जितना प्रयास करो उतना ही प्रयास क्या होगा? तो बुद्धिमान व्यक्ति को पहली बारी में समझ जाना चाहिए कि मटका क्या है, और प्रयास करना समझ जाना चाहिए ना। बस इतनी सी बात समझनी है कि कलयुग के अंत से भी अंत में हम चल रहे हैं। अभी बिल्कुल अति में आप पहुंचे और यहां आत्मा रूपी मटके क्या हो गए हैं? प्रैक्टिकल बात है। जो उसमें था भरा हुआ वो क्या हो गया? जिनसे हम लेने की कामना कर रही है ना, जिनसे हम लेने की अपेक्षाएं रखते हैं, जिनसे हम लेना चाह रहे हैं, हमें सम्मान दे, प्यार दे, खुशी दे, रेस्पेक्ट दे, मेरी बात माने, शांति करे, कितनी हमारे लेने की कामना है लोगों से, सब व्यर्थ हैं, क्योंकि आत्मा रूपी मटके क्या हो गई है? हम लोटी घुमाते रहते हैं, जब खाली निकलती तो खुशी पे वार होता है। देखा? पता चलेगा जब तू मां बनेगी। मां बनना क्या होता है? बहू पर टोन। तो मेरी मानती नहीं ना, सुनती नहीं ना, देखना तेरे सामने आएगी सास भी कभी बहू थी, तेरा भी दिन आएगा, है ना। बेटा सम्मान नहीं देता ना, कितनी मुश्किलों से पाला है मैंने तेरे को, मुझे पता है, तू मेरे को कल सिखाएगा। आंख दिखाते हो, सम्मान नहीं रखते हो मेरा, और फिर उदासी, निराशा, हताश, परेशानियां। पति, हे भगवान, 7 जन्मों के लिए बुकिंग, 1 जन्म झेलना मुश्किल, कैसी कैसी बातें, है ना। प्यार नाम की चीज ही नहीं, पति नहीं कहता हाँ मेरे हृदय में दुकान ही नहीं है प्यार की, ठीक है ना। क्यों? शांति का माहौल ही नहीं बनाते ये बच्चे, शांति नष्ट करके रखते, भंग करके रखते हैं सारा दिन। किसको दोष दे रहे हैं हम? खाली मटकों को, जिनके पास है ही नहीं उससे लेने की कामना। क्यों दोष दे रहे हैं? सोचिए, बस इतनी सी बात समझने की, सब खाली हो चुके। जिनसे कहते हैं ना प्यार नहीं करते, ध्यान से देखना, प्यार का मटका क्या हो चुका? जो प्रेम का गुण है आत्मा में वो क्या चुका? वेरी लो, सूख गया है मटका। शांति का भी मटका क्या हो गया? जिनसे मैं सम्मान की कामना करती हूँ, मुझे मान दो, सम्मान दो, जरा एक बार देखना उनके जीवन में सेल्फ रेस्पेक्ट है? नहीं है ही नहीं। मटके खाली हो चुके हैं, तो खाली मटके मुझे देंगे? चलो ठीक है, उनके खाली मटके हो गए। मैं तो शिव सागर से जुड़ी हूं ना, सागर से जुड़ी हूं मैं। उनके खाली है, भरे मेरे भी नहीं है, परंतु कुछ बूंदे तो आ रही है, कुछ बूंदे तो मुझे मिल रही है। आप मेडिटेशन अभी कर रहे थे, जब मैं उसके सानिध्य में जाती हूँ, कुछ प्रेम की, कुछ शांति की, कभी प्योरिटी की, कभी शक्ति की, कुछ बूंदे तो आ रही है ना मेरे अंदर। कुछ तो है, भरा नहीं है पर कुछ तो है। तो क्यों ना मैं लेने की बजाय इन बूंदों को बांटना शुरू कर दूं? क्या इरादा है आप सभी का? लेने की बजाय क्या करूं? जो मेरे पास बूंदे हैं, जो मुझे सागर से प्राप्त हो रही है, उन्हें क्या करूं? बांटना शुरू कर दूं। बांटिए। और आध्यात्मिकता ये कहती है कि जो बांटोगे वो बढ़ेगा, वो डबल होकर मिलेगा। ये आध्यात्मिकता बोलती है। तो आज से हम लेने की कामना खत्म और देने की। वो हमें सम्मान नहीं देते ना, हम शुरुआत करेंगे, हम उनको रेस्पेक्ट देंगे। वो हमें खुशी नहीं देते ना, हम हर हाल में उनको संतुष्ट खुश रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरे मटके में क्या है? कुछ बूंदे हैं, उन्हें मुझे बांटना है। उनके पास प्रेम नहीं है, हमें तो प्रेम का सागर मिला है, दिन रात प्यार कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी? मुझे प्रेम कोई करे ये
अपेक्षा नहीं है, बल्कि मैं सबको प्रेम करूं, मेरे लिए ये बड़ी बात है। मुझे सबसे प्रेम से चलना है। तुम दो ना दो तुम्हारी मर्जी है, चाहिए भी नहीं। जिसे ऊपर वाले का प्यार मिल रहा हो, नीचे वाले का प्यार तो डिमडिमाते दिए की जगह है उसके सामने, डिमडिमाते दिए की जगह, उसकी अपेक्षा क्या करनी है। अच्छा, भगवान के दरबार में 2 लाइनें लगी है, बिल्कुल क्लियर कट और सत्य बात है, और नूद पूरे कल्प की हो रही है। पूरे कल्प की नूद, यानी कि 84 जन्मों में जैसा अपना जीवन देखने चाहते हैं, वो नूद अब हो रही है। 2 तरह की लाइन लगी, चॉइस आपकी है। अपने विवेक शक्ति से जोन सी भी लाइन में खड़ा होना चाहे खड़े हो सकते हैं। मेरे चॉइस नहीं है, आपकी खुद की चॉइस होगी। वो एक है लेने वालों की लाइन और एक है मर्जी आपकी है। मर्जी आपकी, कहां खड़ा होना चाहेंगे? तो दीजिए ना, किसने मना किया है? शुरू करिए ना, लुटाइए प्रेम, दीजिए सम्मान, दिए दुआएं, दो शुभ भावनाएं, दो शांति, दो अपनापन, दो मदद, दो सहयोग, दो। शुरू करो अभी से। अगर देने वालों की लाइन में खड़ा होना है तो कहकर मुस्कुराना है, कुछ नहीं होना, प्रैक्टिकल अप्लाई एक्शन में आ जाइए। तो मैं फिर परमानेंट उस लाइन में खड़ी हो जाऊंगी। 84 जन्म की नूद ये होगी कि दाता बनकर देती ही रहूंगी, देती ही रहूंगी। भंडारे मेरे भरपूर रहेंगे, काल कंटक सब दूर रहेंगे। मेरे दरवाजों पर लेने वालों की भीड़ होगी, मेरा काम होगा केवल। तो आज से लेने की कामना बिल्कुल, और देने की कामना आज से। अच्छा, देना चेहरा देख कर है या सबको है? अभी देने का भी तरीका आना चाहिए। अभी सूरज है, गरीब को मिलूंगा, नहीं गरीब को तो नहीं मिलूंगा, अमीर को मिलूंगा, पर पोजीशन वाले के पास पहले तेजी से जाऊंगा, बाकी के बाद में धीरे से छिपता छिपता थोड़ा सा जाऊंगा। देना मतलब क्या? देखिए, जिसने पहला पाठ पक्का कर लिया, आत्मिक भाव, मैं कौन हूं, जिसने ये पाठ पक्का कर लिया, तो सब कौन है? क्या दिखेंगी सब उनको? या शरीर दिखेंगे? शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं, शरीर द्वारा किए काम छोटे बड़े हो सकते हैं, परंतु आत्मा, आत्मा सबकी कैसी है? एक जैसी आत्मा है। तो मन में भाव कौन सा पैदा होगा सबके लिए? संभाव। कौन सा भाव? जो आत्मिक स्थिति में जितना आगे बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर क्या आता चला जाएगा? संभाव। और जब संभाव आ जाएगा तो फिर कम ज्यादा, मुंह देखकर, चेहरा देखकर, काम देखकर नहीं दिया जाएगा, फिर तो दिया ही जाएगा, दिया ही जाएगा, सबको एक जैसा दिया जाएगा। ठीक है ना? एक ऑफिसर से मिलने गई, गेट कीपर ने गेट 5 मिनट लेट खोला। मैं गाड़ी लेके खड़ी हूं आराम से, मेरा हाथ में पास है, सब कुछ है, परंतु गेट कीपर आता है 5 मिनट लेट खोलता है, तो मैं उसको आंखें दिखाती हूँ, कुछ कुछ बोलती हूँ उसको, ड्यूटी तो ठीक से क्या करो ना। और ऑफिसर के कैबिन में गई तो सारे घंटा लेट है, वहां में एक घंटा बैठी रही, और जब सर आया, सर जी, सर जी, सर जी, तब क्या हो गया? सम्मान दिया, लेकिन चेहरा, गेट कीपर केवल कितना लेट था और ऑफिसर कितना लेट था? क्या किया मैंने? क्या किया? अपनों को तो मैं बहुत प्यार करूंगी, अपनों को तो सम्मान दूंगी, अपनों को तो बहुत दुआ दूंगी, लेकिन घर से बाहर निकले तो रवैया चेंज। फिर मैं दाता की लाइन में हूं, दाता की लाइन में हूं। जितना अपनों को उतना बाहर वालों को भी समान भाव। मेरे पास भी आत्माएं हैं, बाहर वाले भी आत्माएं हैं, और मैं कौन हूं? दाता। मेरे सामने जो भी आएगा, अब मंदिर में जाइए, मंदिर में जाइए तो इष्ट देव देवियां जिनकी हम उपासना करने जाते हैं, वो थोड़े कहेंगे गरीब को थोड़ा दूंगी, अमीर को ज्यादा दूंगी, ऐसे बोलती है क्या? सबको संभाव देना मतलब। अच्छा, 2 प्रकार की चीजें होती है जीवन में।
कई बार बाबा कहते बच्चे तुम्हारी माथे से ना राहु की दशा उतर रही है, और कौन सी दशा आ रही है, कहां ले जाएगी? सतयुग में सुख शांति समृद्धि नेम फेम यह सब कुछ होगा वहां। राजकेश्वरी योग राजयोग बनाती है। एक का आना अच्छा लग रहा है और एक का जाना अच्छा किसका लग रहा है? कोई कह दे 7.5 शनि की ढैया चढ़ने वाली है तुम्हारे ऊपर, उसका आना अच्छा लगेगा? कोई कहते बृहस्पति के बड़े सुंदर योग बन रहे तुम्हारे जीवन में, उसका आना अच्छा लगेगा? तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, किसी का जाना अच्छा किसी का। मैं कहा हूं सोने से पहले आज अंतर मन से वफादारी से ईमानदारी से अपने को चेक करना कि मैं जहां रहती हूं, जिसके संपर्क में रहती हूं, जिधर जिधर जाती हूं, उन लोगों को मेरा आना अच्छा लगता है या फिर वो मेरे जाने की राह देखते हैं। चेक करके सोएंगे, गहराई से चेक करके सोएंगे। अगर मुझे अपनी खुशी स्टेबल रखनी है तो होना क्या चाहिए? अच्छा, बाबा का आना अच्छा लगता है, जाना आज भी तड़फ है। अगर आज पता चल जाए कि केवल एक बार आ रहा है तो शायद मधुबन में पांव रखने की पूरे माउंट आबू में जगह ना मिले। तो उसका कैसा आना अच्छा की जाना? और हम किसके बच्चे? तो हमारा जाने का इंतजार करें लोग कि आने का? आने का इंतजार करें, जाने का क्यों करते हैं? अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि लोग पीछा छुड़ा रहे हैं, बात नहीं करते, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ चेकिंग की, सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है। मैं अपने अंतर मन में देखूं ऐसी कौन सी बात है जो इस तरह का व्यवहार मेरे साथ है। क्या मुझे ज्यादा बोलने की आदत है? क्या मुझे बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत है? क्या मुझे मियां मिठू करके अपनी ही तारीफें करने की आदत है? क्या मुझे निंदा चुगली करने की आदत है? क्या मुझे झूठ बोलने की आदत है? कौन सी आदत है? क्या मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ? क्या मेरा मूड खराब हो जाता है? क्या मुझे बात बात में गुस्सा आ जाता है? ऐसी कौन सी बात है कि लोग कहीं जाए आए नहीं है बाबा, ना मुश्किल है इसको झेलना, ठीक है ना? कई कई घर में पापा ही ऐसे होते, हिटलर बिल्कुल, मतलब सारी जो दिन भर की भड़ास है ना वो घर में बड़ी इजीली निकाल लेते हैं, और खासकर बच्चों पे। पापा के आने का टाइम हुआ, इतनी सख्त टॉन्ट वे में लैंग्वेज उनकी इतनी कटु कि बच्चे ना स्पेस ढूंढने लगते हैं छुपने का कि कहां इनसे बच के बैठे। कोई बच्चों ने अपने बाप का नाम ही राहु रख दिया, किसी ने केतु रख दिया। अगर बेटा बाप को राहु बुला रहा है तो जो भतीजा वो केतु बुला रहा है, और वो बोलते राहु केतु का आने का टाइम हो गया चलो। और हद तो तब हो गई, एक घर में गए तो बोला पापा कहाँ? बोला अरे पापी गया। हद तो हो गई, पापी ऐसा क्यों बोल रहे? इतना डांटता है, इतना डांटता है, इतना दुख ही देता है कि बात मत पूछो। और आपको बताए बच्चों जो सुसाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का दबाव और यातनाएं, उनके कटु शब्द। 10वीं क्लास का बच्चा, बाप ने कहा इतने परसेंटेज नहीं आए ना तो मुंह मत दिखाना, दिखाया नहीं, कट गया ट्रेन के नीचे। कटु शब्द। अब ले लो मार्क्स चाहिए कि बच्चा चाहिए? हर एक की बुद्धि का लेवल अलग अलग है। हम उस पर अगर प्रेशर बना देंगे तो हम अपने जिगर के टुकड़ों से कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं जो शत्रु करते हैं। ऐसे कितने बच्चे हर साल खत्म हो जाते, रीजन केवल माँ बाप का डर, उनके कड़ू शब्द। खुशी दे रहे हैं कि जीवन छीन रहे किसी का? खुशी दे रहे हैं क्या? तो हमें ये नोट करना है कि जहां हम रहते हैं कहीं हमारी छोटी मोटी कमजोरी आदतें दूसरों पर भारी तो नहीं पड़ रही है। चलो अगर मान लीजिए बच्चे में या परिवार में या किसी में कोई गलती है तो उसकी अवेयरनेस होना जरूरी है, परंतु यहां उसको रखना ये भारी मिस्टेक है। अवेयरनेस होकर के उसको शिक्षा देना
और शिक्षा भी प्रेम से देना, सम्मान से देना। आज छोटे बच्चे को भी सम्मान लगता है। आज छोटे बच्चे को भी क्या चाहिए? शुभ भाव रखते हुए, सम्मान देते हुए, आप सबके बात को सभ्यता से कहिए तो वो स्वीकार करेगा, वो रिसीव करेगा, मेरी बात को कैच करेगा। और यदि मेरा शिक्षा देने का ढंग कड़वा है, टोंट में है, क्रिटिसाइज करती हूं मैं, बार बार कंपैरिजन करती हूं, उसको नीचा दिखाने की भावना है, तो शिक्षाओं से मेरी क्या करेगा? बचेगा। कहेगा इसका तो रोज का काम है, छोड़ो ना। टोटली रिएक्शन देखने को मिलेगा, इग्नोर करेगा। और जब स्वभाव होगा, सम्मान होगा, रेस्पेक्ट होगा, अपनापन होगा, सिखाने का ढंग होगा और बात में सभ्यता होगी, तो फिर दोनों हाथ बढ़ाकर मान चाहिए। जी जरूर जरूर, मैं ध्यान दूंगा इस बात पर, फिर ये होगा। ठीक है ना? तो खुश रहने के तरीके, टिप्स ये हैं। और दूसरा है, हर हाल में, हर सिचुएशन में, हर घड़ी, हर पल, आज से जब तक जिएंगे, अंतिम श्वास तक परमात्मा का धन्यवाद करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अब अच्छी सिचुएशन है तो भगवान को शुक्रिया, लेकिन परिस्थिति अच्छी नहीं है तो उसको उल्हाने, शिकायतें, गिले शिकवे, दिल सिकस, ताने। अच्छा, परिस्थिति उसने क्रिएट की कि मेरे कर्मों ने की, तो उसका क्या दोष? उसका कोई दोष है? तो चाहे स्थिति अनुकूल है, चाहे अनुकूल नहीं है, हर बात में सबसे पहले किसका शुक्रिया करना है? भगवान का शुक्राना करते रहो। इस शुक्रिया और धन्यवाद में वो शब्द ऐसा है, इसमें वो चमत्कार है। शब्द पे बड़ी रिसर्च हो रही है फॉरेन में, विदेशों में, कि जिस भी बात का, जिस भी प्राप्ति का मैं आभार मानकर धन्यवाद बोलती हूं, वो बरकत को पाने लगती है, वो प्राप्ति और बढ़ने लगती है। और जिस भी चीज का मैं उल्हाना, शिकायतें, गिले शिकवे रखती हूं, वो चीज होते हुए भी मेरे पास से खिसकने लगती है, जाने लगती है, आउट हो जाती है वहां से। तो मान लीजिए, मैं तो ये कहूंगी कि अगर विपरीत सिचुएशन है, मान लीजिए आपके जेब में धन नहीं है और मैं रोती रहती हूँ, भगवान ने सबको दिया, ऐसे वैसे को दिया, पड़ोसी को दिया, मुझे नहीं दिया, है ना? एक गीत भी है ना, अब तो छप्पर फाड़ मोला, अब तो जेबे झाड़ मोला, ऐसे वैसों को दिया, मुझे नहीं दिया, अब तो कुछ लिफ्ट करा दे, कुछ इस तरह का बड़ा मजेदार गीत है वो। कितना रोयल ढंग है मांगने का, ताने मार मार के मांग रहा है जी। तो चाहे मेरे, एक टाइम था कि मेरी जेब में हमेशा 5,000 रहते थे, आज जो है मेरी जेब में 100 रुपये है, मैं उसे देख देख के परेशान हूं। ए भगवान, क्या दिन दिखा दिए तूने मुझे, ऐसे क्या मैंने तेरा बुरा किया था? क्या मैंने ही सारे दुनिया के गलत काम किए थे क्या? कौन सा बदला ले रहा है मेरे से? मतलब एक उल्हाने, शिकायतें, असंतोष, गिले शिकवे क्या करता है? वो 100 रुपये को भी क्या कर देगा? कौन से रास्ते से वो निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, वो भी गया जेब में से, वो भी नहीं जा। लेकिन अगर जो 100 रुपये है उसे देखकर भी मैं मुस्कुराऊं, उसमें खूबसूरत एनर्जी, अट्रैक्टिव एनर्जी भेजूं और उसे भी माथे से लगाकर ऊपर वाले का धन्यवाद दूं, तूने बहुत दिया, तूने जितना भी दिया बहुत दिया, मुझे जितना भी मिला मेरे भाग्य के अनुसार बहुत मिला, बहुत मिला, बहुत मिला। तेरा लाख लाख, तेरा लाख लाख, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो क्या करेंगे? शुक्रिया करेंगे। लेकिन आज एक होमवर्क देके जा रहे हैं, क्योंकि ये काम जब तक जीना है अंतिम दिन तक करना है, आज से शुरू करके तब तक करना है। जो भी मुझे ऐसा लगता है लौकिक में, पर्सनली लौकिक में, जो मेरे दिल को छूता हो कि ये देन भगवान की है, ये मुझे परमात्मा से मिला है, ऐसी 5 बातें लिखेंगे आज अपनी डायरी में। सबकी अलग अलग हो सकती है। मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला, माता पिता अच्छे मिले, मुझे बुद्धि अच्छी मिली, मुझे
बड़ा अच्छा एजुकेशन मिला, मुझे मेरे भाई बहन बड़े अच्छे मिले, कुछ भी हो सकता है, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा गॉडली गिफ्ट मिली, कुछ भी। ऐसी 5 बातें आप अपनी अपनी, वो सबकी अलग अलग हो सकती है, एक जैसी नहीं होगी। 5 बातें लिखेंगे, ठीक है। और 6 बातें बाबा के बनने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, जो डायरेक्ट मुझे भगवान से प्राप्त हुआ, वो हम लिखेंगे। 6 बातें पूरी कितनी हो गई? 5 और 6 10 नहीं लिखेंगे, 11, क्योंकि एक बरकत की निशानी है, शगुन माना जाता है। 10 के आगे 1 लगा दो, क्या हो गया? शगुन। 20 के आगे 1 लगा दो, 50 के आगे, 100 के आगे, तो ये बढ़ोतरी और बरकत की निशानी, इसलिए कितनी लिखेंगे? 11। तो 6 प्राप्ति वो लिखेंगे जो मुझे बाबा से मिलने के बाद मिली है, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे सच में बाबा से मिली है, जो मेरे दिल के अति क्लोज है, वो प्राप्ति लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, बाबा से क्या क्या मिला? आप बताइए, क्यों बैठे हो आज आप यहाँ? क्या मिला आपको भगवान से? आपको ज्ञान मिला। आपको क्या मिला? आपको संतुष्टि मिली। आपको क्या मिला? आप क्यों बैठे हो यहाँ? खुशी मिली। आपको क्या मिला भाई जी? मन की शांति मिली। आपको क्या मिला बहन जी? प्यार मिला। आपको क्या मिला? ज्ञान और खुशी मिली। पता चल गया ना क्या क्या मिला? आइडिया आया। बाबा से पर्सनली मुझे क्या मिला? ऐसी कम से कम 6 प्राप्तियों को निकालेंगे। जैसे बाबा आप मिले तो मुझे सत्य ज्ञान का प्रकाश मिला और मैं अज्ञान के अंधेरे में भटकने से बच गई, इसीलिए आपका लाख लाख शुक्रिया। आप मुझे सच्चे दोस्त, सच्चे साथी, सच्चे सहारे के रूप में मिले। जब भी मेरे मन पे कोई बात आती है तो याद कौन आता है? और सपोर्ट कहां से मिलती है? सहारा कहां से मिलता है? तो इस बात के लिए आभार मानते हुए, वो आभार तहे दिल से निकले और आंखों से वो टपके, इस तरह उसका आभार मानिए और फिर हृदय से शुक्रिया। मेरे में इतनी सारी भूलें, कमियां, कमजोरी थी, लेकिन तुमने मेरी सारी भूलों को समाकर मुझे एक साधारण सी आत्मा को अपने गले पे लगा लिया, चुन लिया। इस बात के लिए तेरा तहे दिल से तुम मुझे सहजादियों की तरह पाल रहे हैं। संसार के पालन करता, तुम सारे संसार की तो पालना कर रहे हो, लेकिन मुझे सहजादियों की तरह पाल रहे हो। इस पालना के लिए लाख लाख। मैं आपको बताऊं, चाहे आपकी थाली में ना केवल अचार रोटी क्यों ना रखा हो, चाहे पहनने के लिए सिंपल से सिंपल कपड़े क्यों ना हो, चाहे रहने के लिए झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन जब मेरा शुक्रिया भगवान को निकले तो सहजादी और सहजादों की तरह निकले। और फिर इसका चमत्कार देखना, इस तरह का चमत्कार होगा, ठीक है। और फिर तुमने मुझे भाग्य बनाने के सुंदर अवसर प्रदान किए, वो समझ, वो अक्ल दी कि मेरा भाग्य उदय कैसे हो सकता है, भाग्य का निर्माण कैसा हो सकता है। इस भाग्य बनाने के लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। कितने शुक्रिया हो गए? सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं। और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं हर रोज कभी 1 बार, कभी 2 बार शुक्रिया करके ही दिन की समाप्ति और रात की शुरुआत करती हूँ, इसके बिना नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बाबा के प्यार में इतनी मगन और उसकी प्राप्ति को जब याद करती, दिल गदगद, आंखों में आंसू, दिल झुका के शुक्रिया, इतना प्यार आता है कि कुर्बान जाऊं तुझ पर। और होता क्या है? फिर कहती बाबा शुक्रिया करके ना पेट नहीं भरता, तेरे इतने उपकार, तेरे इतने आभार, एक टूटे हुए सितारे को तूने बुलंदी पर पहुंचाया है। मेरे बाबा, मेरा हर जन्म तेरा हो, इस सृष्टि चक्र में जितने भी जन्म हो, तेरे लिए जन्मूं, तेरे लिए मर जाऊं, हर जन्म तेरे काम आ जाऊं, इतना उपकार कर देना मुझे। तो भी मैं तुम्हारे आभारों का रिटर्न नहीं कर सकती। और ऑफर देने का मौका है, मैं आपको बताऊं,
बहन जी को कोई ऑफर दे, बहन जी कोई काम हो ना इस प्रकार का तो मुझे याद कर लेना, तो बहन जी क्या करेगी, जब वो काम पड़ेगा तो किसे याद करेगी, जिसने क्या किया था। अभी ऑफर दीजिए भगवान को कि इस भारत में एक और इच्छा है मेरी, हर जन्म भारत में हो, हर जन्म भारत में हो। एक और इच्छा है हर जन्म में शिव की भक्त रहूं। एक और इच्छा है कि किसी भी जन्म में नॉनवेज ना खाऊं। और ये 84 जन्मों की नूद कर डाली है, कर डाली। मेरा हर जन्म भारत में होना चाहिए और जिस धर्म में अभी जन्मी उसी में होना चाहिए। ठीक है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो भी क्या बन गया है। ये मेरी पर्सनल बातें हैं, प्लीज इसे वायरल मत करिएगा क्योंकि कुछ उद्गार आ रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, इसे थोड़ा कट करना, अभी लाइव तो नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो बहुत प्यार है हमें अपने भारत से, जितना भगवान से प्यार है, भगवान की भूमि से भी उतना ही प्यार है। तो इस प्रकार से हम शुक्रिया बोलेंगे बाबा को। और फिर बस मैं इतना ही कहूंगी कि अब तहे दिल से आभार मानकर सर झुकाकर धन्यवाद बोलिए। और जिन बातों का धन्यवाद बोलेंगे उसकी डेट लिख लेना और 3-4 महीने के बाद पुनः याद कर लेना कि किस दिन शुरू किया था, क्या बरकत हुई है इनमें, किस तरह से प्राप्तियां बढ़ती हैं, जिनका मैं धन्यवाद करती हूँ उसकी किस तरह से बरकत होती है। ठीक है, कर सकते हैं ये काम। फिर उन आत्माओं का धन्यवाद जरूर करना है जिन्होंने मुझे इस जन्म में और पूर्व जन्मों में मदद की है, सहयोग दिया, प्रेम दिया, अपनापन दिया है। जिन आत्माओं ने मुझे कुछ दिया इस जन्म में भी, और उनका भी 24 घंटे में एक बार क्या करेंगे, तहे दिल से शुक्रिया। और जब कोई देता है तो रिटर्न गिफ्ट बनती है, तो हम रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे, दुआओं की गिफ्ट। उन आत्माओं को दिल से दुआएं दीजिए, 5-10 दुआएं दीजिए, हर रोज दीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जितने भी मददगार हैं वो सब मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, सब मेरी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब जब मुझे मदद की, सहयोग की जरूरत पड़ेगी, एक नहीं 10 हाथ बढ़ेंगे आगे, इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी मेरे मददगार मेरी तरफ चुंबक की तरह खींच के आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके रिटर्न में मुझे भी मदद करनी है, क्योंकि दाता मैं भी हूं। लेने से पहले क्या करना है, जिसको भी मदद चाहिए, जैसी भी चाहिए, यथाशक्ति अगर मैं कर सकती हूं तो मुझे हर हाल में करनी चाहिए। और लास्ट में प्रकृति का धन्यवाद जरूर कर लो। अब जरूरत है प्रकृति से दोस्ती करने की, उसे अपने फेवर में लाइए, उसे गुड फ्रेंड बनाइए, उसको अप्रिशिएट कीजिए और उसके एक एक तत्व की कीमत को समझिए कि उसका क्या कीमत है मेरे जीवन में, और युगों युगों से मुझे फ्री में मिल रही है। अभी ऑक्सीजन की कमी हुई, वायु तत्व ने अपना जलवा दिखाया कि देख मेरी कीमत क्या है। एक सिलेंडर कितने का मिल रहा था, मिल भी नहीं रहा था, और मिल रहा था तो कैसे मिल रहा था, कहीं ब्लैक से, कहीं इतने, कहीं इतने, कहीं इतने। अब सोचिए इसी जन्म में, जब से जन्मे अब तक कितने सिलेंडर खींच गए हम अंदर फ्री पॉकेट में। कोई एक गिलास पानी दे तो हम तहे दिल से उसको क्या बोलते हैं। और प्रकृति मुझे फ्री पॉकेट में सब कुछ दे रही है, युगों युगों से दे रही है। बनता है कि नहीं, क्या बनता है, दिया कभी देना है, लेकिन धन्यवाद के साथ कुछ और देना है। महाज्योति से जुड़िए और उसकी पावरफुल एनर्जी अपने अंदर लीजिए, चाहे प्योरिटी की, चाहे शांति की, चाहे प्रेम की, आनंद की। उससे जुड़कर वो तेजस्वी प्रकाश खुद में भरकर एक एक तत्व को विजुअलाइज करके, एक एक तत्व को एक एक मिनट प्रकाश जरूर देनी है। मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज, मेरी जिम्मेदारी है। और ये प्रकाश देकर के फिर उसे आभार मानते हुए, उसकी कीमत मानते हुए, उससे मां मानते हुए क्या बोलना है, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। आप प्रकृति को वो दीजिए जो उसे चाहिए,
फिर प्रकृति आपको वो देगी जो आपको चाहिए। ठीक है, आप सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, शुक्राना मानते रहिए। और लास्ट में एक बात और मस्त कंपल्सरी, किसी का दिल ना दुखाना। बस ये ध्यान रखना है कि पुरानी गठड़ी अभी तक खुली नहीं, और यदि मैंने नई कर्म गति बना ली तो ना मेरे पास वक्त है ना सामर्थ्य है, उसको केवल धर्मराज खोलेगा। और जब उसके खोलने का ढंग होगा वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जो उसने हमें चेतावनी दी है उसे भी हम सीरियसली अप्लाई करेंगे। सुबह से शाम तक हम ये ध्यान रखेंगे कि मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट, तकलीफ, दुख, नेगेटिविटी ना जाए, केवल सुख ही जाए, केवल पॉजिटिविटी जाए। बस सुबह उठ के ये मुझे दृढ़ संकल्प करना है, आज रात तक ना मेरे मन में किसी के लिए बुरा ख्याल, दुर्भाव आए, केवल शुभ भाव। जो जैसा है, जो जैसा कर रहा है, उसको उसका फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो उसे एक्सेप्ट करके भगवान के हवाले कर दे, उसकी कर्म गति पर उस पर छोड़ दे, अपने चित्त को शांत करके सबको दुआएं दे, सबको दुआएं दे, सबको शुभ भाव दे। एक दिन आएगा भगवान भी देख लेगा, उसकी कर्म गति भी देख लेगी। मैं नहीं भी चाहूंगी तो भी देखेगा। एक टाइम ऐसा आता है कि मैं चाहती चल छोड़ो, माफ किया, लेकिन कर्म गति पीछा नहीं छोड़ती। तो मुझे अपने मन को शांत करना है, भगवान के हवाले कर दो, कर्म गति के हवाले कर दो, और यहां से पॉजिटिविटी दो। मुख से सुंदर शब्द बोलो, सात्वना के, सुख के, ज्ञान के जोड़ने वाले शब्द, ठीक है ना, सुख देने वाले शब्द, आशावादी शब्द, उम्मीद वाले, तसल्ली वाले, सात्वना वाले शब्द दीजिए, दूसरों का सम्मान बढ़ाने वाले शब्द दीजिए। व्यवहार वही करूं जो मैं अपने लिए चाहती हूं दूसरे से, ऐसा ही व्यवहार मुझे सबके साथ करना है। कर्म में ऑनेस्टी हो, वफादारी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, बस फिर हम उड़ान भरेंगे बाबा के साथ। हमें वो खुद लेने आएगा, अपनी पलके बिछा देगा कि आजा बैठ जा, पलकों पर बिठा के उड़ान का मजा लेते हुए हम ऊपर चलेंगे। सुंदर मुक्ति जीवन, मुक्ति का सुखद अनुभव करेंगे इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद भी। आप सभी सुखी रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर जीवन जीने के सीक्रेट्स आज हमें गीता दीदी ने बताए हैं। आज वैसे भी आज क्या है आप सभी जानते हैं, आज चिल्ड्रंस डे है ना। तो असली जीवन जीने का मजा यही है, बच्चा बनना। छोटे से नन्हे से बच्चे जैसे इनोसेंट होते, बस हम भी ऐसे ही बन जाए, नन्हे बच्चे और बातों से बचे रहे। जैसे बच्चे इनोसेंट होते हैं और उनकी वो इनोसेंसी हम सबको प्यारी लगती है, वो प्योर फीलिंग्स, वो प्योर माइंड। ऐसे ही बाबा भी हम सभी से यही चाहता है कि हम सभी मिलकर ऐसे ही इनोसेंट बन जाएं। और जब हम ऐसे बन जाएंगे तो जैसे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, ऐसे हम भी सभी के प्यारे और न्यारे बन जाएंगे। अभी आप सभी के बीच में कुमारी साक्षी, सूरज भाई साहब कुछ ही क्षणों में हम सबके बीच पधार रहे हैं। और अभी हम सभी जिस तरह से आपने ये सुंदर जीवन जीने का तरीका सीखा गीता दीदी से, एक बार हम तालियों के द्वारा दीदी का अभिवादन कर